हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन दो कलरों से यानी कि रेड और येलो कलर से बहुत ही सुंदर एक लेडी सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडीमेड जैसी लेडी सॉक्स है और 5 और 6 नंबर के लिए आज हम ये सॉक्स बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सुंदर सी सॉक्स बनाना सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 6 धारियाँ बना के कंप्लीट की। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने सीधी तरफ से भी सीधी बनाई है सिलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सीधी बना के मैंने ये इस तरह से कंप्लीट की है। तो ये बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ये हमारा ध्यान से देखिए, इस बूटीज का ये बॉर्डर वाला पोर्शन बनके कंप्लीट है। अब हमने ये वाला डिजाइन डालना है रेड कलर से। तो इसे हमने किस तरह से बनाना है, तो अब हमें क्या करना, यहाँ पर अब हम हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हमने ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर वाला धागा लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। एक फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। एक फंदा येलो वाला स्किप करेंगे, फिर से 3 फंदे ऐसे रेड कलर से उल्टे बनाएंगे। एक फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे फिर से रेड कलर से उल्टे उल्टे बनाएंगे। एक फंदा स्किप करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। एक फंदा उल्टा बनाए, स्किप करेंगे, यानी कि 3 फंदे उल्टे बनाएंगे रेड कलर से। एक फंदा येलो वाले को स्किप करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 फंदे रेड कलर से, एक येलो कलर को स्किप करेंगे। 3 फंदे फिर से रेड कलर से, एक फंदा स्किप करेंगे, यानी कि बगैर बुना ऐसे ही उतारें। तो ये डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई को, पूरी सिलाई को यहाँ एंड तक बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने पूरी सिलाई को इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। सीधी साइड से हमने येलो वाले फंदे को ऐसे ही स्किप करके धागा अपनी ओर करेंगे। अब ये रेड कलर वाले फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। धागा पीछे करके हमने येलो फंदे को फिर से स्किप करना है। धागा अपनी ओर, 3 रेड कलर वाले फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। फिर से धागा पीछे करेंगे, येलो कलर वाले फंदे को स्किप करेंगे। धागा अपनी ओर, रेड कलर वाले फंदों को सीधी साइड से भी उल्टा ही बनाना है। धागा पीछे करके येलो कलर वाले फंदे को स्किप करेंगे। धागा अपनी ओर, फिर से 3 फंदे रेड कलर वाले हैं जो इसे उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करके येलो कलर के फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे। धागा अपनी ओर, 3 फंदे रेड कलर के उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे येलो कलर वाले फंदे को स्किप करेंगे। धागा अपनी ओर, 3 फंदे रेड कलर से उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमने पूरी सिलाई को इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाएंगे अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। अब की बार हमने येलो कलर यानी कि बेस वाला कलर लगाना है और किस तरह से बुनना है, ध्यान दीजिए। ये 2 फंदे हम बनाएंगे, ये उतारेंगे रेड कलर से इस तरह से। आगे हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस एक फंदे को हम बनाएंगे येलो कलर से। यहाँ से येलो कलर का धागा लगा के एक फंदे को येलो कलर से बना के इस फंदे को हम ऐसे ही स्किप करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये एक येलो है, दोनों तरफ रेड है, इनको 3 फंदों को अब हम येलो कलर से ही बनाएंगे। 1 2 3। अब की बार हमने रेड फंदे को स्किप करना, पहले हमने येलो फंदे को स्किप किया था। अब फिर से बीच में येलो फंदा है, 2 फंदे, एक इधर रेड है। तीनों फंदों को हमने येलो कलर से उल्टा बुनना है। फिर रेड को फिर से हमने स्किप करना, फिर से बीच में येलो, दोनों तरफ रेड है, तीनों फंदों को येलो कलर से बुनना है।
यानी कि एक रेड फंदे को स्किप करेंगे, 3 फंदे येलो कलर के फिर से हमारे ऐसे ही बन जाएंगे। एक रेड को स्किप करेंगे, 3 फंदे येलो कलर से उल्टे बनाएंगे, फिर से रेड को स्किप करके 3 फंदे हम ये येलो कलर से उल्टे बनाएंगे, फिर से रेड को स्किप करके 3 फंदे येलो कलर से उल्टे बनाएंगे, फिर से रेड को स्किप। सिर्फ इस सिलाई में हमने ये ध्यान देना है कि बीच में येलो कलर है और दोनों तरफ रेड है, इन तीनों को हमने येलो ही बुनना है इस तरह से। फिर अगला रेड फंदा फिर से स्किप होगा, फिर से वही चीज आ जाएगी। तो इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये हमने पूरी सिलाई को इसी तरह से 3 येलो कलर के उल्टे फंदे बनाए, एक रेड को स्किप किया, बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को किस तरह से बुनना है ध्यान से देखिए। जो येलो वाले फंदे हैं इनको तो हमने उल्टा ही बनाना, सीधी साइड से धागा पीछे करेंगे, रेड को ऐसे ही स्किप करना, धागा अपनी ओर, फिर से 3 येलो हैं तो इनको उल्टा बनाना है, तीनों फंदों को, धागा पीछे, रेड को ऐसे ही स्किप करेंगे, धागा अपनी ओर, 3 फंदे ऐसे येलो कलर के उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, रेड वाले फंदे को ऐसे स्किप करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में फिर से हम जैसे डिजाइन की पहली सिलाई बनाई थी, रेड कलर लगा के 3 फंदे रेड कलर से, 1 2 3 येलो फंदे को स्किप करेंगे, फिर से 3 फंदे रेड कलर से। तो फिर से जैसे हमने नीचे पहली और दूसरी सिलाई बनाई थी, तो एक और हम इस तरह से ये रेड कलर वाला डिजाइन और डाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 डिजाइन रेड कलर से बना के कंप्लीट कर ली है। अब आ गई हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को फिर से हम अब की बार बेस वाले कलर से हम पूरी सिलाई को रेड कलर वाले फंदे को भी और जो येलो वाला फंदा है इसको भी पूरी सिलाई को यानी कि उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो मैं पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इस सॉक्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने सीधी तरफ से भी उल्टा बनाना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टे की हमने ये इस तरह से डिजाइन को गैप देने के लिए, इन दोनों डिजाइन को गैप देने के लिए ये 2 धारियां हम उल्टे उल्टे की बनाएंगे। तो अब हमने सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी 4 सिलाई बना लेते हैं उल्टी उल्टी। इस तरह से हम दोनों तरफ से ऐसे उल्टी उल्टी सिलाई बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम बुटीज को किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 4 सिलाई में 2 धारियां उल्टी उल्टी की बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 21 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 मैं 21 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 21 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब हम यहाँ से मार्कर से निशान देंगे और आगे 10 फंदे फिर से हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और लास्ट का फंदा ये 10 फंदे ये हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाए। अब हम यहीं से टर्न करेंगे और इन 10 फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10 फंदे ये हमने उल्टे उल्टे बनाए। अब फिर से सीधी तरफ आएंगे। तो इसी तरह से हम केवल इन 10 फंदों की 17 धारियां बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं इन 10 फंदों की यहाँ से यहाँ तक 17 धारियां सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 10 फंदों को यहाँ पर 17 ऐसे उल्टी उल्टी धारियां बना के कंप्लीट की है। 17 धारियों में हमारी 17 दूनी 34 सिलाइयाँ बनी। सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है मैंने और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी मैंने ये टोटल 17 धारियां बनाई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें धागे को यहाँ से इसको कट कर लेना। इस तरह से कट करने के बाद अब यहाँ से हम ध्यान से देखिए, जो ये वाला एरिया है, पोर्शन है, इसमें से हम 18 फंदे उठाएंगे। तो किस तरह से उठाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से ये धागा लेंगे हम और इसको यहाँ से इस तरह से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक फिर से यहाँ से, यहाँ पहले हम नोट लगा लेंगे ताकि धागा इधर उधर न खिसके। इस तरह से फिर से हम यहाँ से एक फंदा फिर से ऐसे उठाएंगे। इस तरह से हम ये 18 फंदे उठा लेंगे। तो मैं एक एक करके हर सिलाई पर से इस तरह से 18 फंदे ऐसे उठा लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। मैं यहाँ तक 18 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 18 फंदे उठा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब जो ये फंदा है, आगे जो भी ये फंदे हैं, ध्यान से देखिए, इस फंदे को पहले मैं पीछे करूंगी। अब हमें क्या करना है, इस धागे को, जो कट वाला धागा था, इस धागे से यहाँ पर अच्छी तरह से हम नोट्स लगा के अटैच कर लेंगे इस तरह से। और अब इन 10 फंदों को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करके। और जो ये 10 फंदे की ये पट्टी है, इसको भी हम यहाँ पर ऐसे उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। तो ये 10 फंदे भी मैंने ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस साइड से भी ऐसे ही 18 फंदे, पट्टी की जो साइड है दूसरी, यहाँ से भी ऐसे ही फंदों को उठाना है। तो अब हम ये गले वाली सिलाई लेंगे जो दोनों तरफ से ओपन है। तो इसमें हम इस तरह से फंदे उठाएंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरह से हम 18 फंदे हम इस नीडल में ऐसे ही उठा लेंगे। तो मैं ये इसी तरह से यहाँ तक 18 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी 18 फंदे बना लिए हैं।
अब हम धागा अपनी ओर करके जो ये इस साइड में फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो मैं सभी फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने इन सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आएंगे हम उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हमने फिर से अब हमने ये वाला जो ऊपर डिजाइन डाला था, पहले हमने 2 डाले थे, अब की बार ये 3 डिजाइन हम डालेंगे। तो सेम मैंने ऊपर आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो यहाँ से हम फिर से ध्यान से देखिए 3 फंदे रेड कलर से, 1 2 3, एक फंदा ऐसे स्किप करेंगे। फिर से 3 फंदे रेड कलर से, 1 2 3, एक फंदा स्किप करेंगे। 3 फंदे रेड कलर से, एक फंदा स्किप। फिर से 3 फंदे रेड कलर से, एक फंदा स्किप। फिर से 3 फंदे रेड कलर से, 3, एक फंदा स्किप। फिर से यहाँ पर हम एक फंदा यहाँ से हम उठाएंगे ताकि होल ना बने। 3 फंदे ये रेड कलर से, 1 2 और 3, एक फंदा स्किप करेंगे। 3 फंदे रेड कलर से, 1 2 3, एक फंदा स्किप। 3 फंदे रेड कलर से, एक फंदा स्किप। फिर से 3 फंदे रेड कलर से, एक फंदा स्किप। फिर से 3 फंदे रेड कलर से, 1 2 और ये 3। तो अब फिर एक फंदा यहाँ पर स्किप करेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये आपको डिजाइन बनाया था, इसी तरह से हम ये अब की बार हमने ये 3 डिजाइन बनाने हैं। तो सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने बताया है, इसी तरह से 3 डिजाइन बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बुटीज को बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से 3 डिजाइन बना के कंप्लीट कर लिए हैं। 3 डिजाइन मेरे यहाँ कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अब हम हैं यहाँ पर उल्टी साइड की तरफ। ये हमारे यहाँ पर टोटल 88 फंदे हैं। 88 में से हम 44 फंदे लेंगे पहले, क्योंकि हमने ये थंब वाली सॉक्स बनानी है। तो यहाँ पर हम येलो कलर से 44 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो मैं ये इस तरह से 44 फंदे ये उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। जिस तरह से हम ये 44 फंदे बनाएंगे तो हमारा ये इस तरह से नीचे का शॉल बनता हुआ आएगा। तो मैं ये 44 फंदे उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। और ये 44, ये मैंने यहाँ पर 44 फंदे येलो कलर से उल्टे उल्टे बना दिए हैं। अब हम इन फंदों को यहीं छोड़ देंगे और यहीं से वापस सीधी साइड की तरफ आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमने इन्हें सीधी तरफ से भी ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाना है। 44 फंदे हमने इसलिए यहाँ तक बनाए हैं, यहीं से इसलिए टर्न हुए हैं क्योंकि हमने थंब वाली सॉक्स बनानी है। तो अब हम यहाँ से सीधी साइड से भी सभी 44 फंदों को यहाँ एंड तक उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो मैंने सभी 44 फंदों को
सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बना लिया। तो अब हम सीधी साइड से भी 44 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी। तो मैं कुछ सिलाइयां ऐसे ही बुन लेती हूँ, फिर दिखाते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 धारियां मैंने, यानी कि 12 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, उल्टी उल्टी टोटल 12 सिलाइयों में हमारे ये 6 धारियां बन के आई है। तो 12 सिलाई मैंने बनाने के बाद ही इसको बाइंड ऑफ किया है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ये बन के आया है। अब हमें क्या करना है, ये जो 44 फंदे बचे हैं इनको भी हमने सेम इसी तरह से ही बनाना है। तो यहाँ पर हम हैं अब ये उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से हमने फिर से सेम इसी तरह से 6 धारियां सीधी तरफ से भी उल्टी। यहाँ पर अब हम ये सेकंड कलर लगा के इस तरह से, यानी कि येलो कलर यहाँ भी हम येलो कलर ही लगाएंगे और इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। यानी कि हम यहाँ पर फिर से 12 सिलाई दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना के बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं 12 सिलाई सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना के और इनको बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से भी हम इस सिलाई को, पूरी सिलाई को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, यानी कि पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं दोनों तरफ से उल्टे उल्टे की 6 धारियां बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। ये मैंने इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ इस तरह से इसको भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। 6 धारियां इधर आई, 6 धारियां इधर आई हैं, फिर मैंने इनको बाइंड ऑफ किया है। अब हम इसकी करते हैं सिलाई। सिलाई इस सॉक्स की हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। तो जो ये सीधी साइड है इसको हम ऐसे अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद यहाँ ऊपर से, जहां पर हमारा ऊपर वाला ये वाला बॉर्डर है, यहाँ से हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और करीब करीब हमने यहाँ तक इसको सिल लेना है। फिर से बता देती हूँ, ऐसे फोल्ड करेंगे हम, यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो मैं ये इस तरह से सिल लेती हूँ मैं इसको। फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसकी अंगूठे की, यानी कि थंब की सिलाई हम यहाँ से किस तरह से करेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको सिल लिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया। अब इस अंगूठे को हमने इस तरह से, हम इसे अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी इसकी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये यहाँ से लेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। तो ये यहाँ से सिल ली है। अब इसके अंदर अंदर से ऐसे ही यहाँ तक धागा लेके आएंगे ताकि धागे को कट न करना पड़े, और फिर अब इसको यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन सिला है, इसको भी इसी तरह से हम सिल लेंगे।
तो ये हमारी यहाँ पर सॉक्स की सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से धागे को इस तरह से अंदर अंदर से ऐसे निकाल लेंगे ताकि यहाँ से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से आए। यहाँ तक इसको ऐसे निकाल के अब हम इसको यहाँ से धागे को कट करेंगे। इस तरह से अब हम इसको सीधा करके देखते हैं फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो इसको हम इसमें डाल के दिखा देते हैं कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए बूटीज का फाइनल लुक सेम इसी बूटीज की तरह ही बन के आया। तो ये हमारी दोनों बूटीज बन के कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी बूटीज पसंद आए, हमारे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।